हमको तुम्ही से प्यार है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल परीक्षा के समय में आपको क्वेश्चन से प्यार करना चाहिए, ठीक है, तभी आप लोग परीक्षा में बेहतर अंक ला पाएंगे। फाइनली बिहार बोर्ड के द्वारा जो प्रत्येक वर्ष सभी विषय का एक एक सेट वाला जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया जाता है वो बिहार बोर्ड के द्वारा 9 दिसंबर को ही जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में क्लास 12 का ऑफिशियल मॉडल पेपर का हिंदी का सॉल्यूशन करने वाले। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना है, ठीक है, और आराम से आप लोग एक पेज ले लीजिए और इसमें आप लोग टेस्ट दे दीजिए कि आखिर आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में इससे बहुत सारा प्रश्न जो कि डायरेक्टली आपको छपता है, ठीक है, हूबहू सेम क्वेश्चन छपता है। और इससे आप लोग यह भी अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से प्रश्न आएगा, कहां से प्रश्न ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल आप लोग पैटर्न को भी समझ सकते हैं। तो बिहार बोर्ड के जो भी विद्यार्थी 12th का है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों संकाय का देख सकते हैं, ठीक है। हिंदी का 2 मॉडल पेपर जारी किया जाता है, ठीक है, लेकिन आपको पता होगा कि लगभग वही पढ़ना है, ठीक है, तो दोनों पढ़िएगा। आर्ट्स वाले भी साइंस का पढ़ेंगे तो फायदा करेगा, साइंस वाले भी आर्ट्स को पढ़ेंगे तो फायदा करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसा कि देख सकते हैं इस तरह से स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो मॉडल पेपर जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर 9 दिसंबर को, उसका इस तरह से स्ट्रक्चर है, ठीक है। परीक्षा में आप लोग जाइएगा तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। 1 से 100 प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प रहेगा, ठीक है। इनमें से आपको 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 को ही जवाब देना है, ठीक है। 1 से 100 तक के प्रश्न में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको 50 का ही जवाब देना है। तो चलिए आराम से बिल्कुल हंसते मुस्कुराते पढ़ते चलेंगे, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा। उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था। तो आपको पता होगा लहना सिंह को, लहना सिंह से। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल घुमाना फिराना नहीं है, आराम से जवाब देते चलना है, ठीक है, बिल्कुल रामथान बैठ जाइए आप लोग आराम से आसनी लगा करके। चलिए 2 में देखिएगा मेरे सुकूनों, पूछा गया संपूर्ण क्रांति भाषण निम्न में से किसने दिया है। संपूर्ण क्रांति तो आपको पता होगा कि यह भाषण है, यह किसके द्वारा लिखा गया, आपको पता होगा संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण जी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल आराम से समझिए, आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल आपको हिंदी में 100 में 100 लाना है, ठीक है। इस मॉडल पेपर को आप लोग परीक्षा से पहले भी जरूर जाइएगा पढ़ करके, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा। ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में निम्न में से किस रचनाकार का है। ओ सदानीरा की बात हो रही है, किस रचनाकार का है। तो 3 का आपका बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर का, ठीक है। ओ सदानीरा किसके द्वारा लिखा गया, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। चलिए 4 देखिएगा। जूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किनकी रचना है, यानी जूठन है वो किनकी रचना है। 4 का ए हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 5 देख लीजिएगा। शिक्षा निम्न में से किनकी रचना है, शिक्षा की बात हो रही है। 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जे कृष्ण मूर्ति जी हो जाएगा, ठीक है। 6 देख लीजिएगा आप लोग। जायसी की रचना निम्न में से कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी जी का रचना कौन है, बताइए तो जल्दी जल्दी। 6 का ए हो जाएगा, पद्मावत हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7 देखिएगा आप लोग। जहां भय है वहां मेघा नहीं हो सकती, यह कथन किस लेखक की है। 7 का आपका ए हो जाएगा, जे कृष्ण मूर्ति जी का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते चलिएगा। सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है, ठीक है। सूरदास का पद में कौन सा रस पाया नहीं जाता है। 8 का बी हो जाएगा, वात्सल्य रस हो जाएगा। 9 देखिएगा। हिंदी साहित्य का सूर किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर तुलसीदास जी को कहा जाता है। ये बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, बिल्कुल एकदम हंसते मुस्कुराते चलिए सीखते चलिए, ठीक है। चलिए पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया। 10 का बी हो जाएगा मेरे सुकूनों, पंच परमेश्वर हो जाएगा। 11 देखिएगा। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्न में से किसको पत्र लिखा था। ये आपको पता होनी चाहिए, सुखदेव जी को पत्र लिखे थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11 का। चलिए 12 देखिएगा। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति निम्न में कौन है, जयशंकर प्रसाद की। तो 12 का बी हो जाएगा, कोणार्क हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है। 13 देख लीजिएगा। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक है, ये कब प्रकाशित किया गया। 13 का ए हो जाएगा, 1943 में प्रकाशित किया गया। 14 देखिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता निम्न में कौन है, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान का पिताजी कौन है। 4 ऑप्शन दिया गया है। 14 का आपका बी हो जाएगा, ठाकुर रामनाथ सिंह हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 देखिएगा। शेक्सपियर पुरस्कार निम्न में से किनको मिला। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी को शेक्सपियर पुरस्कार मिला था, ऑप्शन ए हो जाएगा।
चलिए 18 देखते चलिएगा, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की विद्या कौन विद्या है? अर्धनारीश्वर की बात हो रही है। 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अर्धनारीश्वर, जो कि निबंध है। ठीक है, चलिए 17 देखिएगा, सरोज स्मृति शीर्षक रचना कौन विद्या? विद्या से बहुत सारा प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट रखिएगा आप लोग। 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, शोक गीत हो जाएगा। 18 देखिएगा, चंदा शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान है। चंदा शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान कहाँ है? आपको पता होगा, जयपुर का राजस्थान है। तो 18 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ? ए भी आपको पता होगा, सिमरिया के बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था, सिमरिया के बेगूसराय में। 20 देखिएगा आप लोग, संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन दिया गया है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। 20 का क्या हो जाएगा? 20 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 आप लोग देखिएगा, अगेय जी का जन्म स्थान कहां है? 21 का ए हो जाएगा, कुशीनगर के उत्तर प्रदेश। भटकना नहीं है। अगेय जी का जन्म स्थान कहां है? कुशीनगर के उत्तर प्रदेश। बहुत सारा ऑप्शन में आपको डायरेक्ट उत्तर प्रदेश भी मिल सकता है, याद रखिएगा। 22 देखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान। अब जगदीश चंद्र माथुर का पूछा गया है। अगर जगदीश चंद्र माथुर जी का पूछा गया है, 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे सुकुनो, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। 23 देखिएगा, मोहन राकेश का बचपन का क्या नाम था? ये बिल्कुल आपको पता होगा, मदन मोहन गुगलानी। ये आपको ये सब पढ़ा दिया गया है, पहले ही पढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलिए 24 देख लीजिएगा, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 24 का ए हो जाएगा, उर्वशी। क्या हो जाएगा? उर्वशी हो जाएगा। 25 देखिएगा मेरे सुकूनो, हिंदी कहानी में विकास में मील का पत्थर निम्न में से कौन कहानी है? 25 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, उसने कहा था। ठीक है, इस पाठ के लेखक कौन है? चंदा शर्मा गुलेरी जी, आपको पता होगा। चलिए 26 आप लोग देखिएगा, हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है? हजारा सिंह आपको पता होगा। 26 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था चंदा शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, 27 आप लोग देखते चलिएगा, 27 में पूछा गया है, कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह किस शीर्षक पाठ का है? ये जो लाइन लिया गया है, 27 का ए हो जाएगा, उसने कहा था। चलिए 28 देखिएगा, महेश्वर किस कहानी के पात्र है? महेश्वर की बात हो रही है। 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोज पाठ में महेश्वर की चर्चा। चलिए 29 देखिएगा, कुंती किस एकांकी का पात्र है? तो आपका 29 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सिपाही का मां हो जाएगा। चलिए 30 देखिएगा, कविता के नए प्रतिमान के रचयिता निम्न में कौन है? तो आपका 30 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नामवर सिंह हो जाएगा। 31 देखिएगा, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, यह किस शीर्षक पाठ का लिया गया है? 31 का ए हो जाएगा। आपको पता होगा कि बातचीत में ही ये सब बात किया गया है। ठीक है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तो उसका दोष गुण प्रकट नहीं हो पाता है, और ये लाइन है जो बातचीत से लिया गया है। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी है। चलिए 32 देखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में किनको मिला? 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ठीक है, और जिनको ये पीडीएफ चाहिए, डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग 72 58 85 12 40 पर कॉल करिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 आप लोग देखिएगा, पूछा गया है, इनमें होना चाहिए। ठीक है, इनसे पूछा गया है, इनसे ना कराओ भूखे रह लेंगे, इन्हीं इस गंदगी में ना घसीटो, यह किस शीर्षक पाठ का ये जो लाइन है? 33 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ये जूठन पाठ का लाइन है। चलिए 34 देखिएगा, पंडित राम अवतार वैद्य एवं पिताजी किस कहानी के पात्र हैं? 34 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तिरिच हो जाएगा। चलिए 35 देखिएगा, जसवीर और जनेसर किस आत्मकथा के पात्र है? 35 का ए हो जाएगा, जूठन कथा के पात्र है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। 36 में आप लोग देखते चलिएगा, बिल्कुल आपको क्वेश्चन से प्यार करके रखना है अभी परीक्षा के समय में। 36 देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, उपमुख्य नायक काव्य धारा के कवि निम्न में से कौन है? 36 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जायसी जी हो जाएगा। 37 देखिएगा, गाढ़ी प्रीति नैन जल भे, यह किस शीर्षक पाठ का कविता है? 37 का आपका डी हो जाएगा, छप्पय हो जाएगा। चलिए 38 देखते चलिएगा, 38 में है, कली कराल दुकाल दारुण सब कुभाती कुसाजू, यह किस शीर्षक कविता का है? 38 का ए हो जाएगा, तुलसी के पद। 39 देखिएगा, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह किस शीर्षक पाठ का कविता है? 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिनायक हो जाएगा। 40 देखिएगा, कि जिन बुलाओ से गांव के घर की रीढ़ झुझुराती है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का है? 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गांव का घर हो जाएगा। 41 देखते चलिएगा, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ का है? 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्धनारीश्वर हो जाएगा। 42 देखिएगा, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस नदी की चर्चा है? ओ सदा नीरा पाठ में किस नदी का चर्चा है? 42 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंडक नदी का चर्चा है। चलिए 43 देखिएगा, बिल्कुल आप समझिए कि 50% हम लोग समाप्त कर लिए हैं, बिल्कुल आराम से देखते चलिएगा। 43 में देखिएगा, आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं, किस शीर्षक पाठ का पंक्ति है? 43 का सी हो जाएगा, तिरिच पाठ का है, ठीक है। चलिए 44 देखिएगा, तिरिच कहानी किस प्रकार की रचना है? 44 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जादुई क्या हो जाएगा? यथार्थवादी हो जाएगा। चलिए 45 देखिएगा, गैंग्रीन शीर्षक रचना के रचयिता कौन है? गैंग्रीन आपको पता होगा, 45 का ए होगा। गैंग्रीन आपसे पूछ दिया जाएगा क्या है, तो गैंग्रीन एक बीमारी है, ठीक है। चलिए 46 देख लीजिएगा, तिरिच शीर्षक पाठ में तिरिच क्या है? तो 46 का आपको पता होगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, विषैला कीड़ा हो जाएगा। चलिए 47 देख लीजिएगा, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचयिता कौन है? 47 का ए हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। चलिए 48 की ओर चलते हैं। 48 में देखिएगा, पुंडलीकाजी का संबंध निम्न में से किस रचना से है? 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओ सदा नीरा हो जाएगा। 49 देख लीजिएगा, सिपाही की मां एकांकी में निम्नलिखित में कौन पात्र नहीं है? सिपाही की मां एकांकी में निम्न में से कौन पात्र नहीं है? 49 का डी हो जाएगा, मालती है, ठीक है, उस कहानी का पात्र नहीं है। चलिए 50 देखिएगा मेरे सुकूनों, 50 में है, उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहों के जिम्मे था, यह पंक्ति किस पाठ का है? 50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जूठन हो जाएगा, ठीक है। मेहनत आप लोग इतना खामोशी से करें कि सफलता शोर मचाएगा, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 51 से चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा आप लोग, बिना वेतन के लिए एक शब्द क्या है? बिना वेतन के लिए तो अवैतनिक हो जाएगा। चलिए 52 देख लीजिएगा, कलम की कमाई खाने वाला के लिए एक शब्द, कलम की कमाई खाने वाला का एक शब्द हो जाएगा, मत्स्यजीवी हो जाएगा। 53 देखिएगा मेरे सुकूनों, क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, जहां पुस्तकें छपती हो के लिए एक शब्द, जहां पुस्तकें छपती हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? निर्माण क्या हो जाएगा? शाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए 54 देख लीजिएगा, जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द क्या होगा मेरे सुकूनों? तो क्या हो जाएगा? नौसेना। जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? नौसेना हो जाएगा। चलिए 55 देखिएगा, 55 में पूछा गया है, जो फल आहार करता है के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? शाकाहारी हो जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा गया? मजा आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मजा आ रहा है आप लोग। आराम से आप लोग बताइए कि आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए 56 देखिएगा, छात्रों के रहने का स्थान के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? 56 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, छात्रावास हो जाएगा। चलिए 57 देखिएगा, राजदूत शब्द कौन समास है? राजदूत शब्द कौन समास है? आपको पता होनी चाहिए, तत्पुरुष समास हो जाएगा। 58 देख लीजिएगा, यथाशक्ति शब्द कौन समास है? यथाशक्ति समास तो आप लोग बिल्कुल कंप्लीट करिएगा तो 4 से 5 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो 58 का ए हो जाएगा, ठीक है। यथाशक्ति जो कि अव्ययी भाव समास है, ये बिल्कुल आप लोग मैट्रिक में भी इस प्रश्न से बहुत बार आप लोग सामना किए होंगे। चलिए 59 देखिएगा, भला बुरा शब्द कौन समास है? भला बुरा कौन सा समास है? द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व समास भला बुरा। देख रहे हैं 2 शब्दों से मिलकर बन रहा है ऐसे भी।
60 देखिएगा, दोपहर शब्द कौन समास है? दोपहर, तो द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। 61 देखिएगा, माँ बाप शब्द कौन समास है? माँ बाप। ये बिल्कुल आपको पता होगा कि द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 62 देखिएगा, चतुरानन, चतुरानन शब्द कौन समास है? 62 का ए हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा है? अब बुढ़ापा शब्द, ये प्रश्न ना जाने कितने बार पूछा गया है, हो सकता है इस बार ये प्रश्न पूछ दिया जाए। तो 63 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। चलिए पूछा गया है पाटलिपुत्र शब्द कौन संज्ञा है? पाटलिपुत्र, आपको पता होगा, ये आपको बिल्कुल बता दिए हैं, पाटलिपुत्र व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा ये नाम दिया गया ना पाटलिपुत्र, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पूछ दिया जाएगा आपसे गंगा नदी, तो गंगा नदी भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब आपको पार्टिकुलर पूछ दिया जाएगा कि नदी कौन सी संज्ञा है, तो नदी एक जाति का बोध हो रहा है, नदी से पूरा नदी का, तो ये क्या हो जाएगा? जाति हो जाएगा। ठीक है, तो पाटलिपुत्र जो कि व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। 65 देखिएगा, गुच्छा शब्द कौन संज्ञा है? 65 का ए हो जाएगा, गुच्छा जो कि समूहवाचक है। ठीक है, गुच्छा से ही आप लोग पता कर रहे हैं, ऐसे ही झलक रहा है कि ये समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 66 देखिएगा, चीनी शब्द कौन संज्ञा है? 66 का सी हो जाएगा, द्रववाचक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 67 देखिएगा, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? ये शायद आपको ये क्वेश्चन पढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये आपको हाँ बिल्कुल पढ़ा दिया गया है, शुद्ध शब्द भी आपसे पूछा जाता है। 67 का ए हो जाएगा। ठीक है, आशीर्वाद इस तरह से होता है। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, तो 67 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 68 देखिएगा, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? अब देखिए, इससे आप लोग आंकड़ा लगाइए कि शुद्ध शब्द इस बार ज्यादा पूछ दिया जा रहा है। ठीक है, हो सकता है इस बार शुद्ध शब्द आपको 3 से 4 नंबर पूछ दिया जाए, तो 68 का ए हो जाएगा। ठीक है, प्रशंसा इस तरह से होता है, ऐसा नहीं कि प्रशंसा ये सब कोई नहीं है। ठीक है, प्रसाद इस तरह से होता नहीं है, समिति भी इस तरह से नहीं होता, प्रणाम भी इस तरह से नहीं होता। ठीक है, तो प्रणाम में ये ना होता। ठीक है, तो प्रशंसा इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 69 देखिएगा, इतिहास शब्द का विशेषण क्या है? 69 का ए हो जाएगा, इतिहास का ऐतिहासिक हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए 70 देखिए, तो लोक शब्द का विशेषण क्या होगा? लोक शब्द का क्या हो जाएगा? लौकिक हो जाएगा। चलिए 71 देखिएगा, भारत शब्द का विशेषण क्या होगा? भारत का विशेषण क्या हो जाएगा? 71 का बी हो जाएगा, भारतीय हो जाएगा। भारत का भारतीय, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए 72 देखिएगा, खून पसीना एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 72 का ए हो जाएगा, खून पसीना यानी बहुत परिश्रम करना, बिल्कुल। 73 देखिएगा, ईंट से ईंट बजाना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? 73 का सी हो जाएगा, यानी लड़ाई करना, ये टंठा करता है। ठीक है, 74 देखिएगा, गाल बजाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? डींग हाँकना। आप लोग कहते हैं कि ज्यादा गाल मत बजाइए, यानी डींग ज्यादा मत हाँकिए। ठीक है, चलिए 75 देखिएगा, अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पावक हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिएगा, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है, तो कपड़ा का वस्त्र हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 77 देखिएगा, काजल शब्द का, काजल शब्द क्या है? तो 77 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काजल स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यहीं से तो झलक रहा है भाई। चलिए 78 देखिएगा, आत्म शब्द, आत्मा शब्द क्या है? तो आत्मा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, ऑप्शन ए। इंटर का सभी विषय का, इंटर आर्ट, साइंस, कॉमर्स, वोकेशनल कोर्स, सभी संकाय का मॉडल पेपर को किस तरह से डाउनलोड करना है? डाउनलोड करने के लिए आप लोग गूगल खोल लीजिएगा, गूगल में आपको सर्च करना है बीएससी स्टडी, उसके बाद bscstudy.com पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं मेरे सुकूनो, अब आपको क्या करना है? थोड़ा वेट कर लेना है। ठीक है, चलिए थोड़ा वेट करने के बाद आपको क्या करना है? नीचे क्यों रहना, और यहां पर आप लोग देख लीजिएगा मेरे सुकूनो, यहां पर लेटेस्ट अपडेट में आपको दिखेगा बिहार बोर्ड इंटर ऑफिशियल मॉडल पेपर डाउनलोड। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, अब आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब फटाफट आपको क्या करना है? नीचे क्यों आ जाना होगा। ठीक है, जैसे ही आप लोग नीचे क्यों तो यहां पर देख लीजिएगा आप लोग 12th मॉडल पेपर डाउनलोड के सामने क्लिक हियर का बटन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, यहां क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है? इस तरह से स्क्रॉल करके नीचे की ओर आना होगा। जैसे ही आप लोग थोड़ा नीचे की ओर आते हैं तो यहां पर देखिएगा प्रेस रिलीज का आपको कैटेगरी दिखेगा। ठीक है, इसके नीचे देखिएगा सभी विषय का, ठीक है, मॉडल पेपर का आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं इंटर हिस्ट्री का है, इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, और भी आपको नीचे की ओर आना है। पूरा नहीं मिलता तो आपको फिर क्या करना है? यहां पर रीड मोर का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जो भी मॉडल पेपर डाउनलोड करना है उस पर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहां पर हिस्ट्री का क्लिक करना है, तो इस पर क्लिक कर दिए हैं। देखिए फटाफट यहां पर डाउनलोड हो जाएगा। अब आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि इस तरह से ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है। जो 69 देखिएगा मेरे सुकूनो, प्राण शब्द क्या है?
79 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्राण चली गई, ऑप्शन बी होगा। चलिए 80 देखिएगा, पुरस्कार का विलोम क्या हो जाएगा? पुरस्कार का विलोम शब्द उल्टा शब्द क्या हो जाएगा मेरे सुकुनो? 80 का बी हो जाएगा। ठीक है, पुरस्कार का मतलब होता है दंड, उल्टा पूछा गया है। ठीक है, चलिए 81 देखिएगा, अनुराग। 81 नंबर देखिएगा, अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा? अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा? विराग हो जाएगा मेरे सुकुनो। हिंदी में आपको 100 में 100 लाना है, बिल्कुल। चलिए 82 देख लीजिएगा मेरे सुकुनो। 82 में कृपा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा मेरे सुकुनो? कृपा का क्या हो जाएगा? कोप हो जाएगा। ठीक है, कृपा का शायद दया भी होगा ना, कृपा का दया होगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 आप लोग देखते चलिएगा कि कृपा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? कृपा का कोप ही होगा। सही, ठीक है, सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। देखिएगा 83 में गणतंत्र शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? गणतंत्र शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? 83 का सी हो जाएगा, प्रतंत्र हो जाएगा। बिल्कुल मजा आएगा आपको परीक्षा में इस बार, मुझे लग रहा है। चलिए 84 देखिएगा, सकार शब्द का विलोम। विलोम शब्द को मत कहिए, बिल्कुल रट जाइएगा आप लोग। ठीक है, इसका एक सेपरेट वीडियो भी लाएंगे। ठीक है, आपको 100 से 150 विलोम शब्द भी करवाएंगे। 84 का देखिएगा, साकार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? साकार का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निराकार हो जाएगा। चलिए 85 देखिएगा, दक्षिण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? दक्षिण का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। चलिए 86 देखिएगा, नील कमल शब्द का विलोम। नील कमल शब्द कौन समास है? 86 का डी हो जाएगा। ठीक है, कर्मधारय समास हो जाएगा। 87 देखिएगा, थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है? 87 का सी हो जाएगा। ठीक है, परिमाणक बोधक। चलिए 88 देखिएगा, जगन्नाथ। अरे ना जाने ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है। जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा मित्रों? जगन्नाथ का 88 का ए हो जाएगा, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्यार्थी का देखिए तो विद्यार्थी का पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम्पल से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, जो एग्जाम्पल होता है ओरिजिनल एग्जाम्पल संधि विच्छेद का, वही पूछा जा रहा है। 89 देखिए, विद्यार्थी का संधि विच्छेद पूछा गया, तो 89 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्या प्लस क्या हो जाएगा? विद्यार्थी हो जाएगा। चलिए 90 देखिएगा, दिगंबर का कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है? 90 में देखिएगा, दिगंबर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दिक प्लस अंबर क्या हो जाएगा? दिगंबर हो जाएगा। चलिए 91 देखिएगा, मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद। 91 का बी हो जाएगा, मदिरा प्लस आलय, मदिरालय हो जाएगा। 92 देखिएगा, अनजान शब्द का उपसर्ग पूछा गया है। उपसर्ग प्रत्यय से आपको 2-2 नंबर आएगा ही। 92 देखिएगा, अनजान का उपसर्ग प्रत्यय, अब अनजान का उपसर्ग पूछा गया है। 92 का बी हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग में पहले वाला आप लोग लगा दीजिएगा, प्रत्यय में आप लोग जो भी अक्षर उसका बाद वाला लगा दीजिएगा। ठीक है, तो आपको यहां पर दिख रहा है अनजान, तो अनजान में उपसर्ग पूछा जा रहा है तो अन हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखिएगा, यहां पर भी उपसर्ग पूछा गया है। पुरातन शब्द का उपसर्ग पूछा गया है, तो पुरातन का क्या हो जाएगा मेरे सुकुनो? पहला क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे सुकुनो। चलिए 94 देखिएगा, प्रतिनिधि का उपसर्ग पूछा गया है, तो प्रतिनिधि का क्या हो जाएगा? प्रति हो जाएगा मेरे सुकुनो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 95 देखिएगा, प्रत्यय तो दिख ही नहीं रहा है भाई, लगता है इस बार उपसर्ग से ही क्वेश्चन आएगा। 95 देखिएगा, उपभाषा शब्द में उपसर्ग है। उपभाषा शब्द में क्या हो जाएगा मेरे सुकुनो? ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। 96 देखिएगा, विशेष शब्द में उपसर्ग क्या होगा? केवल और केवल, लगता है इस बार उपसर्ग से ही क्वेश्चन आएगा। 96 देखिएगा, विशेष में क्या हो जाएगा? 96 का सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 97 देखिएगा, सुकर्म शब्द में उपसर्ग है। न जाने उपसर्ग से ही इस बार क्वेश्चन आएगा, ये लग रहा है। बिल्कुल बिहार बोर्ड चेतावनी दे दिया कि भाई उपसर्ग आप लोग कंप्लीट करके रखिए, प्रत्यय नहीं करिएगा तो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, उपसर्ग प्रत्यय दोनों को कंप्लीट करके रखना है। ठीक है, सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है? 97 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए 98 देखिएगा, मैं स्वयं खा लूंगा। यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? मैं स्वयं खा लूंगा। 98 का सी हो जाएगा, ये तो निजवाचक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 99 देखिएगा, बेईमान शब्द है। आपको शब्द भी पूछ दिया जाता है और पूछ दिया जाता है कि ये कौन सा शब्द है? देशज है, विदेशज है, तत्भव, तत्भव, तत्सब, देशज, विदेशज, कौन सा शब्द है? कोई भी शब्द आपसे एक दे दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा। ठीक है, 99 देखिएगा, बेईमान का पूछा गया है, तो ये विदेशज शब्द है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए मेरे सुकूनो, क्वेश्चन नंबर 100, बिल्कुल हम लोग सेंचुरी लगा दिए। लिंग के हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? लिंग के हिंदी में कितने प्रकार होते हैं मेरे सुकूनो?
2 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 को कंप्लीट कर दिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरा इस क्वेश्चन को पढ़े होंगे और आप लोग 100 में कितना सही कर पाए हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ना और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों लोगों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि परीक्षा का समय बहुत ही कम है। ठीक है, और 5 सेट वाला भी जो भी मॉडल पेपर करवाया जा रहा है उसको भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको इस समय क्वेश्चन से दिल लगा बैठना है। ठीक है, क्योंकि परीक्षा नजदीक आ गया है। तो मिलते हैं मेरे शुक्रों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सब्जेक्टिव के साथ मिलेंगे। ठीक है।